साथियों, जय मूल निवासी साथियों, पहले इस महिला को सुनिए। इसका नाम है इंदिरा साहनी। जैसे शेड्यूल का शेड्यूल टाइप है, वो जनरल कैटेगरी में भी कम्पीट करते हैं, ओबीसी वाले भी कम्पीट करते हैं। अगर वो उनको वहाँ मेरिट पे आ जाते हैं अगर, तो फिर उनकी जो रिजर्वेशन है वो कम होना चाहिए बाकायदा, ना कि बड़ी। तो कम होने के बजाय हम इस देश में बढ़ती ही जा रही है, जबकि ये जो है वो शुरू में जब ये रिजर्वेशन किया था दैट वाज ओनली फॉर 10 ईयर्स। अब तो 10 साल से कितने साल ऊपर चला गया और रिजर्वेशन जो है वो अभी। पटना हाई कोर्ट ने इसी के केस का लेकर के हवाला देते हुए ये कहा है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार ने जो 65% आरक्षण बिहार में दिया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और ये महिला क्या कह रही है? ये महिला ये कह रही है कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए था, लेकिन अब कितने दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। अरे, यह वकील है, इसको ये नहीं मालूम कि कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए है और कौन सा आरक्षण अनवरत है, हमेशा के लिए है। तो 15(4) और 16(4) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाता है। ये अनवरत है, हमेशा के लिए है। जबकि 330 और 332 में ये लिखा गया है राजनैतिक आरक्षण। तो राजनैतिक आरक्षण केवल 10 साल के लिए था, लेकिन इस महिला वकील को ये नहीं मालूम है कि कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए है और कौन सा आरक्षण अनवरत है, हमेशा के लिए है। जबकि इसी के मामले में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज ने मिलकर के फैसला सुनाया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता। और इसी को नहीं मालूम कि कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए है और कौन सा अनवरत है, हमेशा के लिए है। तो ऐसे तो वकील हमारे देश में जिसको कानून की जानकारी नहीं, और उसी का केस का हवाला देख करके पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में यह कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता है। जबकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया है, और वहीं अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, अन्य जगहों 80% आरक्षण दिया गया है। लक्षद्वीप में तो 100% आरक्षण दिया गया है। जब इन राज्यों में इतना आरक्षण दिया गया है, तो बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता? जब तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी और उनके पास 11 सांसद थे, और केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी जो अल्पमत की सरकार थी, उसको जयललिता ने समर्थन दिया था। तो जयललिता ने दबाव बना करके 69% आरक्षण दिलवाया, और दिलवाया ही नहीं बल्कि संविधान के 9वीं सूची में भी डाल दिया, ताकि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। क्योंकि कोई भी कानून जब 9वीं सूची में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकता, उसके विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से जयललिता ने आरक्षण को 9वीं सूची में डलवाया, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जो मोदी सरकार को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दिए हैं, वे भी तो 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में डलवा सकते हैं। और ये काम उन्हें करना चाहिए, नहीं तो फिर 65% आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। साथियों, तो इस प्रकार से हमारे देश में ऐसे वकील हैं, ऐसे जज हैं जो गलत फैसला सुनाते हैं। वहीं देखिए, अभी ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया है, यानी जो आरक्षण का क्राइटेरिया 50% था, उससे आगे लाग गए। जबकि नीतीश कुमार 65% कर दिए हैं, तो वे लोग इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का हवाला देते हैं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को आरक्षण मिलता है, तो उस पर ये कानून नहीं लागू होता है। इस पे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का मामला लागू नहीं होता है। ऐसे ब्राह्मणवादी जज करते हैं और कर रहे हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के
हक और अधिकार को छीनने के लिए आए दिन जितने भी जज हैं ब्राह्मणवादी, वह मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के विरोध में फैसला सुना रहे हैं, क्योंकि सही मायने में ये जज लोग खुद नालायक होते हैं। यदि लायक होते तो वे लोग परीक्षा दे करके पास हो करके जज बनते। ये लोग तो जजों के द्वारा चुने जाते हैं, नामित किया जाते हैं, नॉमिनेटेड हैं। इन जजों में कोई योग्यता नहीं है। और दूसरी बात, वे लोग जातिवादी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वे लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। वे लोग सदियों से मूल निवासियों को गुलाम बनाते चले आए हैं और आज भी गुलाम बनाते चले आ रहे हैं। तो इसलिए जितने भी जज हैं इनका भी परीक्षा होना चाहिए। यानी जिस औरत को मालूम ही नहीं है कि कौन सा आरक्षण 10 वर्ष के लिए है, कौन सा आरक्षण अनवरत है, हमेशा के लिए है, उसी का हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी वह महिला जो इंदिरा साहनी है, वह संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को अनुच्छेद 330 और 332 के साथ जोड़ करके वह कह रही है कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, लेकिन ऐसे ऐसे अब बढ़ाया जा रहा है। कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, इसको इतना ही नॉलेज है। हमको तो दुख होता है और तरस भी आता है कि ये लोग किस कानून की पढ़ाई किए हैं। क्या संविधान की इन लोगों की जानकारी है? इन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। ये तो ब्राह्मणवादी मीडिया के द्वारा टिके हुए हैं, ब्राह्मणवादी न्यायपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा ये लोग टिके हैं। इन लोगों की कोई औकात नहीं है। अरे उन लोगों से तो बहुत अच्छे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग वकील हैं, जो इन सवर्णों को और जजों को भी कानून पढ़ा सकते हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या प्रक्रिया है? आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।